चलिए जानते हैं बुध ग्रह के बारे में जो अजीब विरोधाभासों से भरा है। सवाल ये है कि सूरज के इतने करीब होकर भी इस पर बर्फ कैसे हो सकती है। ये हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, चांद से बस जरा सा बड़ा। अब सोचिए इसकी सतह से सूरज 3 गुना बड़ा और 7 गुना ज्यादा रोशन दिखता है। तो क्या ये सबसे गर्म ग्रह है? हैरानी की बात है, पर नहीं। यह खिताब तो शुक्र के पास है, क्योंकि उसका वायुमंडल गर्मी को पकड़ लेता है और इसी वजह से यहाँ तापमान में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। दिन में जब सूरज सीधे चमकता है तो यहाँ इतनी गर्मी होती है कि सीसा भी पिघल जाए। और रात में वायुमंडल तो है नहीं, तो सारी गर्मी गायब, तापमान एकदम गिर जाता है। तापमान तो एक बात है, बुध का समय का हिसाब किताब भी बहुत अजीब है। ये सबसे तेज ग्रह है, सिर्फ 88 दिनों में सूरज का एक चक्कर पूरा कर लेता है। और मजे की बात देखिए, यहाँ का एक दिन इसके 2 सालों से भी लंबा होता है। इसी वजह से यहाँ कभी कभी डबल सनराइज भी दिखता है, मतलब सूरज उगकर डूबेगा और फिर उगेगा। बुध की सतह को देखकर लगता है कि इसका अतीत काफी हिंसक रहा है। बिल्कुल हमारे चांद की तरह इसकी सतह भी अनगिनत गड्ढों से भरी हुई है। और एक अनोखी बात, यहाँ के गड्ढों के नाम मशहूर कलाकारों, लेखकों और संगीतकारों पर हैं। गड्ढों के अलावा यहाँ मीलों ऊंची विशाल चट्टानें भी हैं। ये चट्टानें तब बनी जब ग्रह का कोर ठंडा होकर सिकुड़ने लगा, मतलब बुध छोटा हो रहा है। तो मतलब ये कि साइज में छोटा होने के बावजूद बुध का कोर बहुत ही बड़ा है। तो वापस उसी सवाल पर आते हैं, इतनी गर्मी और सिकुड़ती जमीन पर आखिर बर्फ कहाँ से आई? इसका जवाब इसके ध्रुवों पर छिपा है, ऐसी जगहों पर जहां सूरज कभी नहीं पहुंचता। यहाँ गहरे गड्ढों के अंदर पानी की बर्फ जमी हुई है, जहां हमेशा परछाई रहती है। इन अंधेरे और ठंडे गड्ढों में पास की चिलचिलाती गर्मी के बावजूद बर्फ बची रहती है। तो ये है बुध, एक छोटा, तेज, सिकुड़ता हुआ ग्रह जहां आग और बर्फ साथ साथ हैं। सोचिए ये छोटी सी दुनिया अपने अंदर और कितने राज छिपाए हुए होगी। ये एक ऐसी जगह है जो कॉन्ट्रडिक्शंस यानी विरोधाभासों से भरी हुई है। आइए इसके कुछ सबसे बड़े रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर ही आते हैं ना। देखिए, बुध सूरज के सबसे करीब है, तो लॉजिक तो यही कहता है कि इसे सबसे गर्म होना चाहिए, पर ऐसा है नहीं। और यहीं से इस ग्रह की अजीब कहानी शुरू होती है। जवाब है शुक्र ग्रह यानी वीनस। असल में वो बुध से भी ज्यादा गर्म है। ऐसा क्यों? क्योंकि शुक्र का जो घना वायुमंडल है ना, वो गर्मी को एक मोटे कंबल की तरह पकड़ कर रखता है, जबकि बुध के पास ऐसा कोई वायुमंडल है ही नहीं। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि किसी ग्रह का तापमान सिर्फ सूरज से उसकी दूरी पर ही निर्भर नहीं करता। और यहीं से हमारा पहला सेक्शन शुरू होता है। बुध वाकई में विरोधाभासों की दुनिया है, एक ऐसी जगह जहां आग और बर्फ दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं। ये बात सच में यकीन करने लायक नहीं है। सोचिए, दिन के वक्त बुध की सतह इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है कि वहां लेड यानी सीसा तक पिघल सकता है। और उसी ग्रह पर उसी वक्त उसके पोल्स पर कुछ ऐसे गहरे गड्ढे हैं जहां अरबों सालों से सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंची। और उन अंधेरे कोनों में क्या है? पानी की बर्फ। जी हां, बर्फ। आग और बर्फ एक ही जगह पर। कमाल है। अच्छा, अब जरा बुध की रफ्तार और सूरज के चारों ओर इसकी यात्रा पर गौर करते हैं। इसकी तेज गति, इसका छोटा सा आकार और इसका अनोखा रास्ता, ये सब मिलकर इसे एक बहुत ही दिलचस्प ग्रह बनाते हैं। इसका नाम एकदम सही रखा गया है। बुध हमारे सौरमंडल का सबसे तेज ग्रह है। ये लगभग 47 किलोमीटर प्रति सेकंड। सोचिए, एक सेकंड में 47 किलोमीटर की जबरदस्त रफ्तार से सूरज का चक्कर लगाता है। और इसीलिए यहाँ का एक साल धरती के सिर्फ 88 दिनों के बराबर होता है। और हाँ, ये बहुत छोटा भी है। मतलब अगर हम अपनी पृथ्वी को एक सिक्के के बराबर मान लें, तो बुध बस एक छोटी सी ब्लूबेरी जितना होगा। ये तो हमारे चांद से भी बस थोड़ा सा ही बड़ा है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। बुध को जो चीज और भी ज्यादा अजीब बनाती है, वो है इसकी कक्षा का आकार। ये एकदम गोल नहीं है, बल्कि अंडे जैसी है, अंडाकार। इसका मतलब ये हुआ कि सूरज से इसकी दूरी लगातार बदलती रहती है। कभी ये पास आता है, कभी दूर चला जाता है। और यही इसके अजीबोगरीब दिन रात के चक्र का असली राज है। तो चलिए अब ऐसा महसूस करते हैं कि हम बुध की सतह पर उतर चुके हैं और देखते हैं कि वहां का तापमान और वहां का दिन कैसा होता है। यहाँ तापमान में जमीन आसमान का फर्क है। दिन में झुलसा देने वाली गर्मी,
करीब 430 डिग्री सेल्सियस, और रात होते ही जमा देने वाली ठंड -180 डिग्री सेल्सियस तक। ये इतना बड़ा उतार चढ़ाव इसलिए है क्योंकि वहां गर्मी को रोक कर रखने के लिए कोई वायुमंडल है ही नहीं। जैसा हमने पहले बात की, बुध पर एक साल धरती के सिर्फ 88 दिनों का होता है। बहुत तेज है ना? लेकिन अब सुनिए सबसे हैरान करने वाली बात। बुध पर एक पूरा दिन, मतलब एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक का समय, धरती के 176 दिनों के बराबर होता है। यानी बुध पर एक दिन उसके एक साल से 2 गुना लंबा होता है ना अजीब? और उस लंबे दिन में एक और अजीब नज़ारा देखने को मिलता है। बुध की धीमी रोटेशन और उसकी अंडाकार कक्षा की वजह से कुछ जगहों से ऐसा लगता है कि सूरज पहले उगता है, फिर आसमान में रुककर थोड़ा पीछे जाता है और डूब जाता है, और फिर दोबारा उगकर अपनी यात्रा पूरी करता है। इसे डबल सनराइज या दोहरा सूर्योदय कहते हैं। बुध की सतह को देखें तो ये एक बहुत पुरानी और चोट खाई हुई दुनिया की कहानी बताती है। काफ़ी कुछ हमारे चांद जैसी ही दिखती है, अनगिनत गड्ढों से भरी हुई जो उल्का पिंडों के टकराने से बने हैं। यहाँ सैकड़ों मील लंबी चट्टानें हैं और नए गड्ढों से निकली चमकदार धारियां पूरी सतह पर फैली हुई हैं। अच्छा, अब सतह से हटकर बुध के अंदर झांकते हैं, क्योंकि बुध बाहर से भले ही छोटा दिखता हो, पर अंदर से ये एक असली हैवीवेट है। ये एक बहुत बड़ी बात है। अपने छोटे से साइज के बावजूद बुध बहुत ज़्यादा भारी है। अगर हम घनत्व यानी डेंसिटी की बात करें तो पृथ्वी के ठीक बाद इसका ही नंबर आता है, और ये इसके अंदरूनी हिस्से के बारे में एक बड़ा इशारा देता है। और वो इशारा ये है, बुध का केंद्र यानी उसका कोर धातु का एक विशाल गोला है। ये चार्ट देखिए, ये दिखाता है कि इसका कोर कितना बड़ा है, ग्रह के कुल आकार का लगभग 85%। अगर तुलना करें तो हमारी पृथ्वी का कोर सिर्फ आधा है, तो बुध असल में एक बहुत बड़ी धातु की गेंद है जिस पर चट्टान की बस एक पतली सी परत चढ़ी हुई है। चलिए, इस सफर के आखिर में अब बुध के बहुत ही पतले, ना के बराबर वायुमंडल और इसकी अजीबोगरीब चुंबकीय हलचल पर एक नजर डालते हैं। बुध के पास जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, वैसा कुछ नहीं है। उसके पास है एक एग्जोस्फीयर। ये असल में ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन जैसे कणों की एक बहुत ही पतली परत है जो सूरज से आने वाली सौर हवाओं के कारण सतह से उड़कर अंतरिक्ष में फैलते रहते हैं। अब हालांकि बुध का चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड काफी कमजोर है, लेकिन ये सौर हवाओं से टकराकर कुछ तूफानी जरूर करता है। ये चुंबकीय बवंडर या मैग्नेटिक टॉर्नेडोज बनाता है जो सूरज के गर्म तूफान को सीधे खींचकर सतह तक ले आते हैं। तो बुध एक ऐसी दुनिया है जो हमारी कल्पना से भी परे है। एक ही जगह पर आग और बर्फ, एक विशाल लोहे का दिल, एक ऐसा दिन जो अपने साल से भी लंबा है, और चुंबकीय भवंडर। ये सब हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि सूरज के सबसे करीब का ये छोटा और तेज ग्रह अपने अंदर और न जाने कौन कौन से रहस्य छिपाए बैठा है।